ओके गाइस, सो चलिए अब हम देखते हैं एंडोमेट्रियम का मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ध्यान से सुनिएगा। इच एंड एवरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नए होंगे आपके लिए, जो आपको लग रहा होगा कि ये इतना ईजी है, बट इतना ईजी नहीं है। ठीक है, चलिए पहले मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो इमेज ए है, बी है और सी है, ये तीनों को देखकर मुझे बताइए कि इसमें से नॉर्मल कौन सा है। क्या ये जो ए है, इमेज ए है, ये नॉर्मल है, या इमेज बी है ये नॉर्मल है, या इमेज सी है ये नॉर्मल है, या ये तीनों जो है ये तीनों के तीनों नॉर्मल है। आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए, ठीक है। और अब ध्यान से सुनिए, इच एंड एवरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अब भी आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं, एक लाइन यहाँ पर है, दूसरा लाइन यहाँ पर है, और तीसरा लाइन यहाँ पर है एंडोमेट्रियम का। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आपको। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इस पे तीन ही लाइन है या इस पे चार लाइन है, यानी कि एंडोमेट्रियम पे तीन लाइन होता है या चार लाइन होता है। पहले तो ये बताना पड़ेगा आप लोगों को कि एंडोमेट्रियम में क्या हमारे पास थ्री लाइंस हैं या फोर लाइंस हैं, ये पहले बताइए। तो सर यहाँ पर ऑब्वियसली थ्री लाइंस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली थ्री लाइंस ही होगा। चलिए, ये ऊपर वाला जो होता है ना और ये नीचे वाला जो होता है, ये तो होता है, इसका जो नाम है ये है ट्यूनिका बेसालिस। ठीक है, ट्यूनिका बेसालिस, ये भी जो है ये भी क्या है, ट्यूनिका बेसालिस। ठीक है, अब ये बीच वाला पर आइए। ये जो बीच वाला जो है ना, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि थ्री लाइन्स है टोटल, दो रेड एक ग्रीन, बट अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर थ्री लाइन्स ही नहीं है, यहाँ पर फोर लाइन्स हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि जब भी एंडोमेट्रियल कैविटी जो होता है ना, तो आगे एंटीरियर एंटीरियर साइड से भी आता है एंड पोस्टीरियर साइड से भी आता है ना। तो दोनों का जो ये इस साइड से मान लीजिए एंटीरियर है, इस साइड से पोस्टीरियर है। अब दोनों का जो ये लाइन है ना, ये यहाँ पर ऐसे मीट हुआ रहता है, ऐसे पूरा ज्वाइंट रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको जो यहाँ पर दिखता है ना, हमको जो यहाँ पर दिखता है वो सिर्फ तीन ही लाइन दिखता है। हमको यहाँ पर तीन ही लाइन दिखता है, बट एक्चुअली में क्या होता है, एक लाइन जो है वो यहाँ से भी गया हुआ रहता है और दूसरा इधर से भी आया हुआ रहता है। और यहाँ पर टोटल कितने लाइंस होते हैं सर? तो टोटल फोर लाइंस होते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब पहले ये बताइए, ये एक लेयर का मैंने तो नाम बता दिया कि ये जो है, ये दोनों साइड का ये जो है, ये है ट्यूनिका बेसालिस, ट्यूनिका बेसालिस। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इमेज है ना, ये वाला जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोई नाम है इसका? तो जी सर, इसका नाम है ट्यूनिका फंसनालिस। ठीक है, ट्यूनिका फंसनालिस। क्लियर? ट्यूनिका बेसालिस और ट्यूनिका फंसनालिस, क्लियर? अब देखिए, पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर जो हमको दिख रहा है ये सिर्फ थ्री लाइंस ही नहीं है। यहाँ पर कितने लाइंस होते हैं सर? यहाँ पर फोर लाइंस होते हैं, थ्री लाइंस ही नहीं होता। तो सर हमको कैसे पता चलेगा फोर लाइंस होते हैं? अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक इमेज। ये इमेज देखिए, अब इसमें बताइए कि यहाँ पर टोटल थ्री लाइंस है या फोर लाइंस है। तो यहाँ पे एक तो हो गया, चलिए यहाँ पर एक तो हो गया ट्यूनिका फंसनालिस। ठीक है, एक ये ट्यूनिका बेसालिस, और ये दो जो लाइन है ना, ये दो जो लाइन है ना, ये क्या है, ये दो जो लाइन है ना, ये क्या रहता है, ये कंबाइंड रहता है। इस इमेज में क्या है, कंबाइंड है। तो सर इस इमेज में क्यों कंबाइंड है? क्योंकि ये नॉर्मल है, तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी में कोई भी इश्यू नहीं है। तो सर यहाँ पर क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये एंडोमेट्रियल कैविटी में यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, यहाँ पर फ्लूइड है। तो फ्लूइड जब एक्यूमुलेशन रहेगा, जब यहाँ पर फ्लूइड है, तो ऑब्वियसली जब फ्लूइड जो होगा, तो दोनों दोनों जो है, दोनों जो ओपनिंग जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको फोर लाइनिंग दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको एक, दो, तीन और चार लाइनिंग दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब आप लोग बताएं, एंडोमेट्रियम में टोटल जो ये लाइनिंग जो दिखता है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और यहाँ पर जो हमको लाइनिंग दिखता है, ये टोटल थ्री लाइंस होते हैं या फोर लाइंस होते हैं? तो सर ये टोटल थ्री लाइंस नहीं, टोटल फोर लाइंस होते हैं। तो टू लाइंस कहाँ पर होते हैं? ये मिडिल वाला लेयर जो है ना, ये मिडिल वाला जो है, इस पे टू लाइंस होते हैं। ठीक है, तो सर इसमें ट्यूनिका फंसनालिस कौन सा है और ट्यूनिका बेसालिस कौन सा है, नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है सर, ये जो दोनों साइड का जो है, ये ट्यूनिका बेसालिस है। और ये बीच वाला जो हाइपर इक्विक लाइन, ये जो दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो है सर, एक नहीं दो लाइन होता है। और इसके बीच में जो ये एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है, ये होता है सर
ट्यूनिका, ये जो ग्रीन कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो होता है ये क्या होता है, ट्यूनिका फंसनालिस होता है। अब आपको क्या याद रखना है कि सर ट्यूनिका बेसालिस फंसनालिस हमको क्यों पढ़ना है, तो ये इसलिए पढ़ना है कि जब आप एंडोमेट्रियम का मेजरमेंट लेते हो तो ये फेज वाइज जो है ना, एंडोमेट्रियम का अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट हुआ है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि आज खत्म हुआ है, अब कल अगर कोई फीमेल आती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और फिर आप देखेंगे तो एंडोमेट्रियम अलग दिखेगा। किसी भी फीमेल का 10 से 12 दिन हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयरेंस अलग, सॉरी एंडोमेट्रियम का अपीयरेंस अलग दिखेगा। और कोई भी फीमेल अगर ल्यूटियल फेज में आकर ओव्यूलेशन के बाद अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है एंडोमेट्रियल अलग दिखेगा, और इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, क्या 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 लिखने लगते हैं। ठीक है, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी डॉक्टर्स जितने भी हमारे साथ हैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो। ठीक है, तो पहले हमने 3 चीज़ पढ़ा सर। एक हमने हमने जाना कि ये दोनों जो है सर, ये ट्यूनिका बेसालिस है। उसके बाद बीच में जो होता है सर वो एक ही लाइन नहीं होता, बीच में जो होता है वो एंटीरियर साइड से भी आता है और पोस्टीरियर साइड से भी आता है, बट दोनों क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है ना। बट इसी में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसी में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, जैसे इस इमेज में दिख रहा है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो क्लियरली हमको 4 डिफरेंट लाइन दिख रहा है, 1 2 3 और 4, है ना। क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियल कैविटी में क्या हो गया सर, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर सर एक और लेयर होता है, ये लेयर का नाम जो है ये है ट्यूनिका फंसनैलिस। और ये ट्यूनिका फंसनैलिस जो है ना ये चेंज होता रहता है। ट्यूनिका फंसनैलिस जो है ना, इसका जो लेयर है ना वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, इसमें से जितने भी इमेज है, इमेज ए बी सी डी जो भी है ना, वो सब नॉर्मल ही है। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली, यहाँ पर आपको कितने लाइन, 3 लाइन्स दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक ही लाइन दिख रहा है यहाँ पे ना। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर दिख रहा है, बट क्लियरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको बस एक ही लाइन हमको यही दिख रहा है एंडोमेट्रियम का, है ना। उसके बाद इस इमेज में जो हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है सर एंडोमेट्रियम को इतना थिकेंड, इतना मोटा हमको एंडोमेट्रियम दिख रहा है। ठीक है, यानी कि वो तीनों लाइन जो है वो गायब हो गया। यहाँ पर कोई भी लाइन आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे क्या, थोड़ा थोड़ा तो ऑब्वियसली है, दिख रहा है यहाँ पे, बट सारे केस में, अब ये इमेज हमने लिया है बट सारे इमेज में ऐसा तो नहीं दिखता। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि सर जब इनिशियल स्टार्टिंग फेज में होता है तो हमको बस एक ही लाइन दिखता है। जब जब प्रोलिफरेटिव फेज में जो होता है तो हमको यहाँ पर 3 लाइन्स दिखता है, बट जो एक्चुअली में 4 होता है, 3 नहीं होता। और जब सेक्रेटरी फेज में जो होता है ना, यानी कि फिर से एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया और फिर से ओव्यूलेशन हो गया और फिर से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है ना, तो उसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। उस फेज में अगर हम देखते हैं तो हमको एंडोमेट्रियम जो है बहुत ही ज़्यादा थिकन लगता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नॉर्मल है सर और कौन सा एबनॉर्मल है, ये सारा का सारा क्या है, तो सारा का सारा जो है ये नॉर्मल है, बट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज वाइज डिफरेंट है। तो क्या इसका मेजरमेंट जो है ये फेज वाइज अलग अलग रहेगा सर या फेज वाइज सेम रहेगा, तो इसका जो मेजरमेंट है वो फेज वाइज अलग अलग है। ठीक है, तो क्या क्या अलग अलग है, चलो हम देखते हैं। पहले नंबर 1 में है कि जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 से 5 दिन का होता है ना। तो जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, यानी कि राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने एमएम का होगा सर, कितने एमएम का होगा जो एंडोमेट्रियम, हमारा एंडोमेट्रियम होगा, तो वो बच्चा 1 to 4 एमएम का होगा हमारा एंडोमेट्रियम। ये रट लो, 1 to 4 एमएम का होगा। ठीक है, 1 to 4 एमएम का होगा। ठीक है, उसके बाद है सर, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि कितने दिन, जब 5 से लेकर 14 डेज तक, 5 से लेकर 14 डेज तक जो होता है ना, उस कंडीशन में कितने दिन कितने एमएम होगा सर, तो उस कंडीशन में जो है वो 7 to 10 एमएम का आपको दिखेगा एंडोमेट्रियम, और ये नॉर्मल होता है। और इस कंडीशन में आपको ट्रिपल लेयर दिखेगा, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम दिखेगा, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम। जो ये एंडोमेट्रियम है ना, ये किस फेज में दिखता है, ये ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम किस फेज में दिखता है सर, ये प्रोलिफरेटिव फेज में दिखता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है सर नंबर 3, दैट इज सेक्रेटरी फेज, और जिसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं ना।
तो ल्यूटियल फेज में, अगर ल्यूटियल फेज यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन, सिंपल में समझ लो, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब कितने एमएम का होता है, तो उस कंडीशन में 8 mm से लेकर 16 mm तक का हो सकता है, 8 mm से लेकर 16 mm तक का हो सकता है। और इस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम है ना, वो क्या दिखेगा, तो वो इस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम है वो हाइपर इकोइक दिखेगा, ठीक है। इस कंडीशन में एंडोमेट्रियम क्या दिखेगा सर, तो हाइपर इकोइक दिखेगा, क्लियर, हाइपर इकोइक दिखेगा। अब हमको क्या याद रखना है यहाँ पे, अब हमको क्या याद रखना है यहाँ पे कि सर प्रोलिफरेटिव फेज में 7 to 10 mm दिखेगा, तो क्या ये नॉर्मल है, हाँ बिल्कुल ये नॉर्मल है। बट एक और चीज मैं बता दूं प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में, ये 7 to 10 mm नॉर्मली दिखता है, बट ये अप टू 14 mm तक जा सकता है, अप टू 14 mm तक जा सकता है। बट अगर प्रोलिफरेटिव फेज में 14 mm से ज्यादा है तो फिर एब नॉर्मल है, ठीक है। और ल्यूटियल फेज में यानी कि फिर से जब वो बोलेगी कि हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे होने वाला है, या अभी 8 दिन के बाद होगा, 5 दिन के बाद होगा, 7 दिन के बाद होगा, या 1 हफ्ते के बाद होगा, या 3 दिन 4 दिन के बाद हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि जब भी ल्यूटियल फेज में होता है ना, तो उस कंडीशन में 8 mm to 16 mm, और यहाँ पर जो है हाइपर इक्विक दिखता है एंडोमेट्रियम, जो ये फेज है। ये कौन सा फेज है सर, तो ये सिक्रेटरी फेज, या हम इसको ल्यूटियल फेज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज जो ओव्यूलेशन के बाद होता है। ये कौन सा फेज है सर, ये कौन सा फेज है, तो ये जस्ट राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जस्ट 5 दिन 6 दिन बाद, ठीक है। और ये फेज हमको, ये ट्रिपल लेयर हमको कब देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली प्रोलिफरेटिव फेज में, ये भी हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो प्रोलिफरेटिव फेज में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों एपिरेंस जो है बच्चा, ये तीनों एपिरेंस क्या है सर जी, सारा का सारा नॉर्मल है, ठीक है। एवरीवन क्लियर, सबको समझ आया ये बात। तो अगर इतना आपको पता है तो अब ऑब्वियसली आप लोग मेजरमेंट में तो गलती नहीं करेंगे, जिसमें से ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बस रट लो। राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 4 mm, प्रोलिफरेटिव फेज में यहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर कैसे दिखेगा, तो सिंगल लाइन टाइप का दिखेगा, ठीक है, सिंगल लाइन दिखेगा, या होमोजेनियस एंडोमेट्रियम जो होगा वो कैसे होगा, होमोजेनियस होगा। तो राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल सर 1 to 4 mm सिंगल लाइनिंग। प्रोलिफरेटिव फेज में जो हमको दिखेगा 7 to 10 mm ट्रिपल लेयर दिखेगा, जो एक्चुअल में ट्रिपल नहीं 4 लेयर होता है, बट हमको दिखता कितना है, ट्रिपल लेयर ही दिखता है। 4 लेयर हमको कब दिखता है, जब एंडोमेट्रियल कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट रहता है ना। उसके बाद ल्यूटियल फेज में 8 to 16 mm, और उस कंडीशन में जो है क्या हो जाता है सर, तो उस कंडीशन में हाइपर इक्विक हो जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये अगर आपको पता है तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और भी अगर आपको डिटेल्स पैथोलॉजी, अगर इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स पैथोलॉजी अगर आपको जानना है, या अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग और भी आप इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं बैचेस के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे डिटेल्स नॉलेज एकदम क्लियर कट सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।